हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी का 12वां क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, तुलसीदास किसकी कविता है? ए हरिवंश राय बच्चन, बी मुक्तिबोध, सी अज्ञेय और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसीदास जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। प्रश्न संख्या 2 है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर और श्रीधर पाठक। तो वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पखावज, पहिया, लिखावट, मझधार। तो पुल्लिंग शब्द जो है चयन पहिया से होता है। प्रश्न संख्या 4 है, संप्रेषण कला क्या नहीं है? प्रभावशाली भाषा, अलंकरण, आत्मविश्वास और विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। तो संप्रेषण कला क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा, अलंकरण। प्रश्न संख्या 5 है, अत्यधिक का विलोम क्या है? तो ए अनिधिगत, बी अत्यल्प तथा सी अत्याधिक तथा डी अनधीन। तो अत्यल्प जो है इसका विलोम होगा। प्रश्न संख्या 6 है, रित का विलोम क्या है? तो ए विकीर्ण, बी अनृत, सी वक्र और डी अनैक्य। तो रित का जो है विलोम शब्द होगा अनृत। प्रश्न संख्या 7 है, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तो ए लुनाई, लावण्यता, बी लौंग, लवंग, सी आत, अंत तथा डी आयुष, आदेश। तो गलत मेल कौन सा है? आत और अंत। प्रश्न संख्या 8 है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? ए स्कंद गुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र, संस्कृत के 4 अध्याय किसका है? रामधारी सिंह दिनकर, सी रसज्ञ रंजन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और अशोक के फूल है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से कौन सा रचना जो गलत है? तो वो है स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र का लिखा हुआ रचना जो है नहीं है, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 9 है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? तो परिमल तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, शिवराज भूषण भूषण की है, शब्द रसायन देव की है तथा उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो इसमें कौन सा है जो जोड़ा गलत है? तो वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उद्धव शतक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, जो लिखा हुआ यहाँ पे ये नहीं होगा। प्रश्न संख्या 10 है, कौन सा युग्म गलत है? ए आर्यों का आदि देश किसका है? डॉक्टर संपूर्णानंद, बी ओल्गा से गंगा तो राहु संकृत्यायन, सी सूरज का 7वां घोड़ा तो धर्मवीर भारती और डी दर्शन दिग्दर्शन का है रामचंद्र शुक्ल। तो बाकी ये तीनों छोड़ करके ऑप्शन नंबर डी जो है दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल वाला रचित नहीं है। ओके। प्रश्न संख्या 11 है, वह कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तो ए सनातन, बी चिरंतन, सी शाश्वत और डी अधुनातन। तो इसमें से कौन सा सही होगा? कौन सा शब्द भिन्न अर्थ प्रकृति का है? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, अधुनातन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, मेरी भव बाधा हरो राधा नगारे सोए, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। उपरोक्त दोहों में कौन सा अलंकार है? तो ए श्लेष, बी अनियोक्ति, सी यमक और डी रूपक। तो इसमें श्लेष अलंकार है। प्रश्न संख्या 13 है, गौशाला में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व तथा द्विगु। तो गौशाला में तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 14 है, देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। तो देशभक्ति में कौन सा समास है? ए होगा इसमें तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 15 है, निर्मिष निमिष शब्द का पर्याय है? ए प्रकाश, बी छिद्र, सी पूर्ण तथा डी क्षण। तो निमिष शब्द का पर्याय है क्षण। प्रश्न संख्या 16 है, निम्न से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी निरंतर विकास का सिद्धांत, सी परस्पर संबंध का सिद्धांत और डी समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है इसमें दिया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है नहीं है। प्रश्न संख्या 17 है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो गैसेल, हरलॉक, मेरेडिथ, डगलस और हॉलैंड। तो ये जो है कथन किसने दिया है? ये गैसेल ने दिया है। प्रश्न संख्या 18 है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेवेल ने, मैकडूगल ने, थार्नडाइक ने, वुडवर्थ ने। तो मूल प्रवृत्तियों को मैकडूगल ने 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। प्रश्न संख्या 19 है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है? ए इमविल का, बी रास, सी मन तथा डी मैकडूगल। तो इसमें से ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रास का। प्रश्न संख्या 20 है,
12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो ए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, सी आर्मी अल्फा परीक्षण तथा डी चित्रांकन परीक्षण। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। प्रश्न संख्या 21 है, बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थार्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नर तथा स्टैन। तो स्पीयरमैन जो है द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रश्न संख्या 22 है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है? क्रेस्मर, युंग, कैनन तथा स्पेंजर। तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न प्रकारों की चर्चा जो है क्रेस्मर ने की है। प्रश्न संख्या 23 है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों के अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है? कोल एवं ब्रूस, ड्रेवहेल, डिहान तथा क्रो एवं क्रो का। तो क्रो एवं क्रो का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 24 है, गोधूम शब्द का तद्भव है? गेहूं, गाय, गोबर, गोधन। तो गोधूम शब्द का जो है तद्भव शब्द गेहूं होता है। प्रश्न संख्या 25 है, उपत्यका का अर्थ है? उपत्यका का अर्थ है? ए सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, बी प्राणियों के पेट का एक अंग तथा सी पर्वत का शिखर तथा डी पर्वत के पास की भूमि। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पर्वत के पास की भूमि। प्रश्न संख्या 26 है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणबोधक तथा सार्वनामिक। तो परिमाणबोधक जो है इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 27 है, चौराहा शब्द में समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव। तो चौराहा शब्द में जो है द्विगु समास है। प्रश्न संख्या 28 है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। प्रश्न संख्या 29, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है? कवि वचन, सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना गन्ना, ज्ञानोदय तथा नवनीत कादम्बिनी। तो कवि वचन, सुधा, हिंदी प्रदीप जो है पत्रिका युग्म में है, भारतेंदु युग से निकलने वाली। प्रश्न संख्या 30 है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है? लीलाधर जुगड़ी, विश्वनाथ प्रसाद, हरि प्रकाश उपाध्याय तथा अखिलेश। तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम अखिलेश है। प्रश्न संख्या 31 है, 12 बरस लौ कुकर जीवे और 13 लौ GACR। यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति, चंद्रबरदाई, नरपतिनाथ तथा जगनिक। तो ये जो है पंक्ति जगनिक की है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। तो मॉरिशस में ऐसा होता है। प्रश्न संख्या 23 है, सुरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज तथा छत्तीसगढ़ी। तो यह ब्रज भाषा की रचना है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 24 है, निम्न में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा तथा मानव भाषा। तो कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी मानव भाषा। प्रश्न संख्या 35 है, निम्न में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो। तो जो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है वो है परमाल रासो।